हेलो बच्चों, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। तो आज जीओसी में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस और जीओसी में रेजोनेंस पढ़ना क्यों जरूरी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कभी कभी कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर पूरी जानकारी नहीं देता। जैसे आपके पास में एक वेल नोन स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अब बेंजीन के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर को देखने पर हम क्या समझते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। तो इस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ सिंगल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड के इक्वल होना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन किया तो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बीच में इंटरमीडिएट। मतलब क्या हुआ कि जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, केवल एक ये स्ट्रक्चर बेंजीन को एक्सप्लेन करने के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब एक स्ट्रक्चर से हम बेंजीन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, फिर हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे जो बेंजीन के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए, अगर हम इसको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन का नाम देते हैं, एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है। अगर हम ये बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दें, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो सिचुएशन होगी ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6। मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट सेम है, रिंग सेम है, केवल बॉन्ड की पोजीशन ये यहां से उठकर यहां शिफ्ट हो गई, यहां से उठकर यहां शिफ्ट हो गई, यहां से उठकर यहां शिफ्ट हो गई। मतलब बेंजीन के ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इन दो स्ट्रक्चर को समझेंगे तब हमको ये कारण समझ में आएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ सिंगल और डबल की इंटरमीडिएट क्यों। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे सारे स्ट्रक्चर जिनको समझने के लिए हमको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, ऐसी फिनोमिना को हम रेजोनेंस कहते हैं। और बेंजीन के अंदर ये दो स्ट्रक्चर है जो बेंजीन को वेल एक्सप्लेन करते हैं। तो हम इन दोनों का जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाते हैं, जो आपकी बुक में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से बीच में एक रिंग होती है और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये रिंग क्या है, ये इन दोनों स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मतलब जो सिंगल स्ट्रक्चर आप शो कर रहे हैं वो एक्चुअली दो स्ट्रक्चर्स का कॉम्बो पैक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से हमें यह पता लगता है कि बेंजीन एक से ज्यादा रूप वाला होता है, और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई स्ट्रक्चर एक से ज्यादा फॉर्म में हो तो उसकी स्टेबिलिटी सिंगल कंपाउंड से ज्यादा होती है, और हम इन दोनों को कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। अब रेजोनेंस की स्पेशलिटी क्या है कि रेजोनेंस के ये दो स्ट्रक्चर हाइपोथिकल है। इट मींस ये दो स्ट्रक्चर सिर्फ हमें हमारे समझने के लिए है, बट एक्चुअली दोनों मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर का अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। रेजोनेंस के अंदर अगर हम किसी कंपाउंड के 3 स्ट्रक्चर भी बनाते हैं या 4 स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, वे सारे स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की स्पेशलिटी को, उसके बॉन्ड लेंथ को, उसके नेचर को समझने के लिए होती है। बट उनमें से किसी भी स्ट्रक्चर का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, और जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं हम उनको कैनोनिकल फॉर्म या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। तो अब हमारी समझ में आया कि जब कोई कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म में शो किया जाता हो तो हम उसे रेजोनेंस कहते हैं। अब रेजोनेंस आपके कार्बोकेटाइन जो हमने पढ़ा था उसमें भी काम आता है। देखो कैसे, CH3 प्लस, ये वाला कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है। एक और हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब आप मुझे बताइए दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। तो बहुत आसान है, इस कार्बोकेटाइन का एक ही रूप है, इसमें ये दो तरफ से CH3 अपने इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है
ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। और हमने आपको जीओसी के कार्बोकेटायन में एक बात बताई थी कि जब आपके इस कार्बन पर इस चार्ज में कमी आने लगे, जब इस कार्बन के चारों तरफ ऐसे ग्रुप जुड़े हो जो इस कार्बन के चार्ज को कम करते हो, वे इस कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अगर यहां पर CH2 प्लस जुड़ा हो और यहां पर CH2Cl और CH2 प्लस हो, ये क्लोरोकार्बोकेटायन हुआ और यहां पर क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा। इस कार्बन से अगर निगेटिव चार्ज को डाउन करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। और हमारी क्लियर कट डेफिनेशन, अगर ये चार्ज स्पीसीज पे चार्ज अक्यूमुलेट होता है, मतलब इकट्ठा होता है और ज्यादा हो जाता है, तो ये वाली स्पीसीज अनस्टेबल हो जाती है। तो इसके मुकाबले ये स्पीसीज अनस्टेबल हो गई, ये इसके मुकाबले ज्यादा स्टेबल है। अब हम आगे चलते हैं। यहां पर ये वाला कंपाउंड केवल एक फॉर्म में नहीं है, इसका एक और फॉर्म है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, ये CH2 प्लस CH माइनस CH2 प्लस, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे और आपने देखा कि ये बॉन्ड यहां से उठकर यहां चला गया, प्लस इधर आ गया। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर दो रूप का कॉम्बो पैक है, कॉम्बो फॉर्म है, इसलिए इसके दो कैनोनिकल फॉर्म है। ये रेजोनेंस शो करता है, तो इसके मुकाबले ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। राइट डाउन करते जाओ, ये सारे कंसेप्ट आपको नीट में बहुत काम करेंगे। तो चलिए, ये हमने आपको बताया कि रेजोनेंस को कार्बोकेटायन के अंदर भी देखा जा सकता है। अभी हम आगे चलेंगे। बेंजीन के अंदर हमने देखा रेजोनेंस, और बेंजीन के रेजोनेंस फॉर्म एक और दो हुए, और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम इस तरह से शो करते हैं। देखिए हमारे पास एक और कंपाउंड है मिथाइल नाइट्रेट CH3NO2। CH3NO2 भी दो रूपों से समझा जा सकता है, और इसके दो रूप है CH3NO2। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर अगर हम ये मान लें कि इसके पास एक लोन पेयर होता है और लोन पेयर इसको मिल गया, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 और दो इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन के पास से जाएंगे तो पार्शियली पॉजिटिव, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन दो आ गए तो ये पार्शियली निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से ये मिथाइल नाइट्रेट का या एल्किल नाइट्रेट का एक फॉर्म हो गया। इसको हम एक और फॉर्म से शो कर सकते हैं, CH3NO माइनस प्लस डबल बॉन्ड O। यहां पर ये वाला बॉन्ड नीचे शिफ्ट हुआ, माइनस ऊपर चला गया, और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है दोनों की। अच्छा, एक और चीज, जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर का एनर्जी लेवल सेम है, दोनों की एनर्जी सेम है। ठीक है? अब ये दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो CH3NO इस तरह से हम इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन के अंदर दोनों ऑक्सीजन पर इक्वली बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और रेजोनेंस के अंदर अगर इसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे ये कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और इसके ओरिजिनल फॉर्म और रेजोनेंस फॉर्म के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा हम उसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। क्लियर? अगले वीडियो में हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप इसको समझ सके। अगले वीडियो में हम रेजोनेंस को कहां कहां केमिस्ट्री में देख सकते हैं और कैसे कैसे रेजोनेंस के यूजेस होंगे वो बताएंगे, प्लस कुछ और कंपाउंड लेके आएंगे जिनमें आप रेजोनेंस फाइंड आउट करेंगे, प्लस आपको हम कुछ और कंपाउंड की प्रैक्टिस करवाएंगे जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्ट्रांग है और कौन सा स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। प्लस
कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल होता है, इस बारे में चर्चा हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे। जब तक आप पढ़िए और आपकी एनसीईआरटी बुक को आप उठाइए, सारी कहानी, सारा ज्ञान और ब्रह्मास्त्र आपके एनसीईआरटी बुक में छिपे हुए, वहीं से आप नीट और आईआईटी दोनों क्रैक कर सकते। पढ़िए, खूब लगा के पढ़िए और सफलता की ओर बढ़िए।